अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दिवाली होती है अहोई अष्टमी भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही जिनके संतान होते हैं बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठका की अहोई की पुतली रंग कर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्य अस्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौके पूजकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की अहोई जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे से चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल के भरे लोटे पर सत्या बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का ब्याना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं को लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो ब्याना निकाला है उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल से छिड़के देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतने बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डलवाती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इससे साथ ही एक तेल साड़ी ब्लाउज उस पर समर्थ अनुसार रुपए रखकर थाली में चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू को दे देवें। तेल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का ब्याना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी ब्याना भेजना चाहिए। अहोई माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे तथा 7 बहुएं था। एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ सेई की मंद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। सेऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। अब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इससे बाद उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा, मेरी
संतान 7वें दिन क्यों मर जाता है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय सेऊ माता को भाईली है, वह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि सेऊ माता तुम्हारी भैली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भैली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़े धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा को बचा लिया। पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार सेऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सेऊ माता के पास पहुंचा दिया। सेऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर से जू पर गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर सेऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सेऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। सेऊ माता बोली, वचन दिया। वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर ककड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन सेऊ माता बोली कि तुमने मुझे बहुत ठग लिया। मैंने तेरे कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोखे पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़े देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली,
तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब सेऊ माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। सेऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय माता दी। जय जय शिव शक्ति।